दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे हिंदू ब्राह्मण परिवार की है जो एक बच्चे को सालों तक अपने सीने से लगा कर रखते हैं, उसे नाजों से पालते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है। उनके लिए अपने धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे वो उस बच्चे के साथ? देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बनारस से, जहाँ पर हम प्रातः काल में पंडित चतुर्वेदी और उनके साथ कुछ ब्राह्मणों को देखते हैं। हर रोज वो इसी तरह बनारस की पवित्र नदी में स्नान करते हैं और वो तब तक अर्चना बंद न करते हैं जब तक सूर्योदय न हो जाए। जैसे ही पंडित अपने घर की तरफ जाने लगे, तभी सामने से छोटी जात का आदमी जो झाड़ू लगा रहा था वो पंडित जी से टकरा जाता है और ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। पंडित वहाँ से दोबारा स्नान करने के लिए चले गए और अपना जनेऊ भी वहाँ पर बहा दिया, क्योंकि शायद अब वो अछूत हो चुका था। वहीं उस झाड़ू वाले आदमी को सब लोग मिलकर पीटने लगे। कुछ इस बात को बढ़ावा दे रहे थे तो कुछ इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक साधु ने पंडित जी से कहा, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपचार, कौन भले कौन मंदे। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है कि उस बेचारे छोटी जात के आदमी को आपके सामने पीटा जा रहा था, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? पंडित ने साधु के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। पूरा गांव पंडित जी का बहुत सत्कार करता है। गांव वालों का मानना है कि आज तक उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई झूठ नहीं बोला। एक फिरंगी जर्नलिस्ट है जो पंडित जी के बारे में लिखना चाहता है। वो हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित है और हिंदू धर्म पर एक किताब भी लिखना चाहता है। वो दुनिया को उनके बारे में बताना चाहता है, उनके उसूलों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में। शहर में हिंदू मुस्लिम के संगठन बन रहे हैं, लेकिन पंडित जी ने किसी भी संगठन में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया। वहीं उनके परिवार में उनकी पत्नी पार्वती और एक बेटी है। पार्वती पंडित जी की पूजा की सारी तैयारी करती है। वो पूरा ध्यान रखती है कि उनकी पूजा में कोई विघ्न ना पड़े। उस वक्त जरा सा भी शोर नहीं होना चाहिए और ये सब उनकी बेटी को भी पता है। पंडित जी अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान भी सिखाते हैं। आज पंडित जी अनुष्ठान के लिए जा रहे हैं। उन्होंने पार्वती से कहा कि आपकी स्वास्थ्य के लिए यही अच्छा होगा कि आप हमारे आने से पहले वक्त पर भोजन ग्रहण कर लें। लेकिन पार्वती ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, हम आपका इंतजार करेंगे। और ये है पंडित जी के मित्र का घर। ये उनकी बेटी मनी, जो मैक को पंडित जी के बारे में बहुत कुछ समझाती है। मनी ने पंडित जी से कहा कि क्या आज हमारा हवन में बैठना जरूरी है? पिताजी ने बड़ी मुश्किल से एडमिशन की परमिशन दी है और आज हमें एडमिशन कराना है। इस पर उसका भाई सूर्य प्रकाश चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई, अब तुम घर पर बैठो। ज़्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से ही लड़कियों में संस्कार नहीं रह जाते। पंडित जी ने सूर्य से कहा कि हमारी संस्कृति में तो इस तरह किसी से बात नहीं की जाती। सूर्य प्रकाश सिर्फ पंडित जी से डरता है और पंडित जी की अनुमति के अनुसार उसके पिता मनी को एडमिशन के लिए जाने देते हैं। वहीं टीवी पर खबरें चल रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे हैं। हवन के बाद पंडित जी जब घर आए तो पार्वती और उसकी बेटी एक बच्चे के साथ खेल रही थी। पंडित जी ने पूछा कि किसका बच्चा है। ये सुनकर वो दोनों अचानक खामोश हो गई। पंडित जी के दोबारा पूछने पर पार्वती ने बताया, एक बेचारी औरत प्यासी थी, वेदिका को बच्चा थमाकर पानी पीने चली गई, फिर अभी तक वो लौटी नहीं। पंडित जी वेदिका को बोलने लगे कि तुम किसी के भी बच्चे को घर पर उठा कर ले आई, ना उससे जात पूछी, ना उसका पता, और किसी को भी छू लिया। इससे पहले कि पंडित जी और कुछ कहते, पार्वती ने कहा कि ये बच्चा ब्राह्मण का है। वेदिका ने पूछ लिया था और चैन की सांस लेते हुए पंडित ने कहा कि फिर भी तुम्हें बच्चा घर नहीं लाना चाहिए था, उसकी माँ चिंता कर रही होगी। 4 घंटे हो गए, उस बच्चे की माँ अभी तक नहीं आई। कुछ देर के बाद शाम हो गई। पंडित जी पार्वती से कहने लगे कि ये बच्चा वेदिका की पढ़ाई में विघ्न डालेगा, तुम्हारे और ईश्वर के बीच तो आ ही चुका है। पार्वती ने कहा कि यदि हमारा बच्चा होता तो। अगली सुबह जब पंडित जी पूजा से घर वापस आए तो वो बच्चा जोर जोर से रो रहा था। उन्हें घर का ये माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। पूजा के वक्त वो एकदम शांति चाहते हैं।
कोई बर्तन की भी आवाज आ जाए तो उनकी पूजा में विघ्न पड़ जाती है। बच्चे की वजह से पार्वती पंडित जी की पूजा में ध्यान नहीं दे पा रही थी। उससे बार बार गलती हो जा रही थी और पंडित जी उस पर गुस्सा कर रहे थे। और फिर पंडित ने कहा कि कल तक यदि इसकी माँ ना आई तो इंस्पेक्टर शर्मा से कहकर हम इसका प्रबंध करवा देंगे। दूसरी तरफ मनी मैक को शहर घुमाने लगी और उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मनी के साथ वो टाइम स्पेंड करने लगा। धीरे धीरे उन दोनों का एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। लेकिन एक दिन सूर्य प्रकाश ने अपनी बहन मनी को मैक के साथ देख लिया और उसने मैक को बहुत मारा। मनी भागती हुई पंडित जी से मदद की गुहार लगाने लगी और पंडित जी के आने के बाद मैक की जान बच सकी। नहीं तो आज शायद सूर्य प्रकाश मैक की जान ले लेता। और अब सबका फैसला यही था कि मनी की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मनी शायद मैक को पसंद करने लगी थी। अगले दिन इंस्पेक्टर पंडित जी के घर आया, लेकिन उसने बताया कि हमने पूरी फाइल चेक की, लेकिन शहर में किसी भी बच्चे की गुम हो जाने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है। हम आसपास के जिलों में पता करेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन जिसने अपने बच्चे के लिए रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई वो क्या आएगी? पंडित जी का कहना है कि शायद वो अपने बच्चे को त्याग चुकी है, लेकिन पार्वती की उस बच्चे से ममता जुड़ चुकी है। जब तक इंस्पेक्टर बच्चे की मां का पता न लगा ले तब तक ये बच्चा पार्वती के पास ही रहेगा। दूसरी तरफ सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी को मार रहा है क्योंकि मनी मैक के साथ भाग गई और उसे भगाने की मदद करने का इल्जाम उसने अपनी पत्नी पर लगाया। और इस परेशानी के समय में पंडित जी ने मनी के पिता को बस शांत रहने को कहा कि जो नियति को मंजूर है वही होगा। इस तरह कुछ दिन बीते। इंस्पेक्टर फिर से पंडित जी के घर आया। उसने बताया बच्चे की मां का कोई पता नहीं चला। ये बात सुनकर पार्वती और वेदिका बहुत खुश हुई। वहीं पंडित जी ने कहा कि ये ब्राह्मण का बच्चा है, ईश्वर ने इसे हमारे घर भेजा है तो इसमें उसका ही कोई मकसद होगा। हम मंदिर के अनाथालय में कर्मचारियों को कह देंगे कि कल वो यहाँ आकर इस बच्चे को ले जाएं। और ये सुनते ही पार्वती और वेदिका की खुशी गम में बदल गई। रात को पार्वती ने पंडित जी को बहुत समझाया कि हम उस बच्चे की दूसरी माँ बनना चाहते हैं। पंडित जी को भी पार्वती पर तरस आ गया और उन्होंने उस बच्चे को यहाँ रखने की अनुमति दे दी और उस बच्चे का नाम रखा कार्तिकेय। अगले दिन कार्तिकेय रो रहा था और पार्वती उस वक्त घर पर नहीं थी। घर में सिर्फ पंडित जी ही मौजूद थे। वो उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुप नहीं करता और हार कर पंडित जी उसे गोदी में उठा लेते हैं। जब पार्वती और वेदिका घर आई तो ये दृश्य देखकर वो खुश भी थी और हैरान भी, क्योंकि कार्तिकेय पंडित जी के पेट पर सो रहा था। और इसी तरह कार्तिकेय पंडित जी की छत्र छाया में बड़ा होने लगा। धीरे धीरे पंडित जी भी उसे बहुत प्यार करने लगे। सच कहें तो वो वेदिका से भी ज्यादा कार्तिक को प्यार करने लगे थे। पूरा समय कार्तिक पंडित जी के साथ रहता। पूजा के वक्त वो किसी को बोलने भी नहीं देता था। एक बेटे का मोह क्या होता है वो उन दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था। वो घर कार्तिक की वजह से खुशी से चहचहा उठा था। और फिर एक दिन दरवाजे पर दयाशंकर ब्राह्मण आए। उसने बताया कि एक औरत अपने बच्चे को लेने आई है। दंगों से बचने के लिए उसने अपने बेटे को किसी को सौंप दिया था। जब वो दो औरत घर के अंदर आई तो पंडित जी और पार्वती के पैरों तले जमीन न रही, क्योंकि वो औरतें मुस्लिम थी और मुस्लिम का आना उनके घर में वर्जित था। जब सुरैया नाम की औरत ने बताया कि आपके घर जो बच्चा है वो मेरा है, तो ये बात बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। सुरैया ने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा और इसी दौरान इंस्पेक्टर शर्मा ने उन्हें पंडित जी के घर भेजा। ये सब सुनकर पंडित जी के मन में सवालों के पहाड़ टूट पड़े थे। पार्वती ने वेदिका को जोर से आवाज लगाई। वेदिका वहाँ कार्तिक को छुपाकर बैठी हुई थी। पार्वती ने कार्तिक को एक बार गले से लगाया और वो खींचकर उन औरतों के सामने उसे वहाँ ले आई और दिल पर पत्थर रखकर उसने कार्तिक को उन्हें सौंप दिया। जब वो औरत कार्तिक को ले जाने लगी तो वो चिल्लाने लगा कि बाबूजी, मुझे नहीं जाना, मुझे बस आपके पास रहना है। कार्तिक के चले जाने के बाद पंडित जी जल्दी से स्नान करने गए। उन्होंने घर की और शरीर की शुद्धि कराई। घर में कार्तिक के जितने भी खिलौने थे वो बाहर फेंकवा दिए।
और उसकी यादों को मन से भी खत्म करने की कोशिश की गई। लेकिन मन की शुद्धि इतनी आसान नहीं है और पंडित जी समाधि पर बैठ गए। पार्वती ने कुछ कहना चाहा, लेकिन पंडित जी ने उसे चुप कराया और कहा कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपराध का दंड अब मैं अपने आप को दूंगा। और उन्होंने इस सजा के रूप में हमेशा के लिए मौन व्रत धारण कर लिया। कुछ दिन यूं ही बीते, लेकिन अब भी पंडित जी अपने आप को अपराधी मानते हैं। एक मुसलमान बच्चे को घर में लाकर उन्होंने ईश्वर की नज़र में बहुत बड़ा अपराध किया था, इसलिए वो अपने आप को इससे भी बड़ी सजा देना चाहते थे। यहाँ सूर्य प्रकाश और दया शंकर दोनों मिलकर पंडित जी का मजाक उड़ा रहे हैं कि बड़े पंडित बने फिरते थे। अब क्या हुआ, एक मुसलमान के बच्चे को इतने सालों तक घर पर रखा, वहीं पंडित जी ने मौन व्रत तोड़ दिया। ये बात सुनते ही वेदिका और पार्वती खुश हो गई, लेकिन इसकी जगह पंडित जी एक कठोर व्रत धारण करने वाले हैं, जिसका नाम है चंद्रायण। ये शास्त्रों में लिखा हुआ सबसे कठिन व्रत है, जिसमें अमावस्या के बाद प्रथम को 1 कौर, द्वितीय को 2 कौर खाया जाता है। एक एक कौर बढ़ाकर पूर्णिमा तक हर एक दिन में 1 कौर बढ़ाया जाता है, और वहीं अमावस्या आने तक एक एक कौर घटा दिया जाता है। इसके अलावा वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, और इसमें ये शरीर बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। ये बात सुनकर पूरा बनारस हैरान था। तभी दरवाजे पर कुछ आदमियों के साथ सूर्य प्रकाश और दया शंकर आ गया। वो पंडित जी से सवाल पूछने आए थे। जब उन्हें पता चला उन्होंने अपने आप को सजा देने के लिए चंद्रायण का व्रत धारण कर लिया है, तो ये सुनकर वो वापस लौट गए। पंडित जी को यूं देखकर पार्वती को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे करके ये वक्त भी गुजर गया और पंडित जी का चंद्रायण व्रत भी पूरा हो गया। लेकिन उन्होंने अपने हाथ पर अग्नि रख दी, क्योंकि अभी भी वो अपने आप को अपराधी मानते हैं। तभी वहाँ पर पार्वती आ गई। उसने कहा कि मैं अपने किए की आपसे क्षमा मांगती हूँ। पंडित जी को अभी भी आशा है कि ईश्वर उन्हें क्षमा कर देंगे। वहाँ बाहर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। खबर मिली कि इस दंगे में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वहीं एक विदेशी पत्रकार भी मारा गया, जिसका नाम मैक था, जो हिंदू धर्म पर किताब लिख रहा था। और ये मैक वही है जिससे मनी ने शादी कर ली थी। वहीं हम मनी को देखते हैं, जो घर वापस लौट आई। वो प्रेग्नेंट है। वहीं सूर्य प्रकाश चीख चीख कर कह रहा है कि हम इसे घर में अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन पिता को अपनी बेटी की फिक्र है। सूर्य प्रकाश ने कहा कि पंडित जी को आ लेने दो, वो भी यही कहेंगे कि इस लड़की को घर में ना आने दिया जाए। पंडित जी मनी के घर आए। उन्होंने मनी से नजरें भी नहीं मिलाई और कहा कि सबको पता है कि मनी अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर गई थी, लेकिन आप एक पिता हैं और आपका कर्तव्य है कि उसके रहन सहन, कपड़े, भोजन का प्रबंध करें। और फिर मनी को एक अलग कमरा रहने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन सूर्य प्रकाश अब पंडित जी से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा था। अगले दिन वेदिका छत पर थी। वो अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी कि माँ देखो, कार्तिक आया है। जब माँ ने दरवाज़ा खोला तो सच में सुरैया और कार्तिक थे, और सुरैया कार्तिक को लेकर हिंदुओं के वेशभूषा में आई थी। पार्वती ने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं वेदिका को भी एक कमरे में बंद कर दिया। सुरैया कहने लगी, मैं इसे बड़ी मुश्किल से बचा कर लाई हूँ। वो लोग आपके कार्तिक को मार डालेंगे, इसे बचा लें, ये आपका ही कार्तिक है। कार्तिक भी अपने बाबूजी को आवाज़ मारने लगा। पंडित जी उसकी आवाज़ें सुन रहे थे, लेकिन सभी अपनी धर्म की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और सुरैया को कार्तिक को लेकर वहाँ से जाना ही पड़ा। वहीं सूर्य प्रकाश अपने साथियों के साथ अगले दंगे की तैयारी कर रहा है कि जो भी मुस्लिम हैं सब खत्म कर दिए जाएं। उन्हें अब क्षत्रिय होने का धर्म निभाना है। पंडित जी पूरी रात जागे। उन्होंने बहुत सोचा, अपने शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ा कि हमारा असली धर्म क्या है। अगले दिन फिर से मारकाट शुरू हो गई। वहीं पंडित जी बिना कुछ सोचे समझे सुरैया के घर की तरफ जाने लगे। वो वहां जाकर कार्तिक को आवाज़ लगाने लगे, लेकिन तभी सूर्य प्रकाश अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो पंडित जी से कहने लगा कि आप इस बच्चे के मुंह में ना पड़े, इन सब की जड़ यही है। चलो आज मैं इसका किस्सा खत्म कर देता हूँ।
पंडित जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, धर्म केवल साधना नहीं है, धर्म एक कर्तव्य है, कर्म है, भेदभाव को त्यागना है, धर्म मानवता है। इस तरह किसी बेगुनाह को मारना धर्म नहीं है। हम सब एक हैं, एक ही ईश्वर ने हमें बनाया है। पंडित जी की बात सुनकर सभी ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए। एक बार फिर से पंडित जी ने कार्तिकेय को आवाज लगाई। अपने बाबूजी की आवाज सुनकर कार्तिकेय दौड़ा चला आया और पंडित जी ने उसे गले से लगा लिया। आज दयाशंकर और सूर्य प्रकाश को पंडित जी की बात समझ आ गई थी और पंडित जी कार्तिकेय को लेकर अपने घर वापस आ गए। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो जिस धर्म से बंधे हुए थे वो धर्म नहीं था। धर्म वो है जो किसी मासूम की जान बचाए, ना कि बेगुनाहों की जान ले। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।